अडानी समूह को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदद कर रही है, उस पर राहुल गांधी जी सदन में चर्चा करना चाह रहे थे। और लेकिन राहुल गांधी जी को आनन फानन में स्क्रिप्टेड तरीके से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई ताकि वो सदन में कुछ बोल ना पाए। और उस पर इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने आरोप क्या लगाया कि राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज का अपमान किया है। अब देखिए ये बात कौन कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ जी का बयान। पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बयान सुन लीजिए। शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। आपने सुना प्रधानमंत्री जी का बयान, आपने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पर उनके डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सिर्फ इतना कह देना, भ्रष्टाचारियों का नाम ले लेना कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनमें ज्यादातर मोदी क्यों है और उनका संबंध प्रधानमंत्री मोदी से क्यों है, इस पर अगर पिछड़े समाज का आरोप हो जाता है तो नीतीश कुमार जो कि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उस मुख्यमंत्री के डीएनए के ऊपर वो भी देश का प्रधानमंत्री सवाल उठा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं? क्या कुर्मी समाज का ये अपमान तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार के डीएनए पर, बिहार के डीएनए पर सवाल किए थे? क्या ये बिहारियों क्या ये कुर्मी समाज का, क्या ये पिछड़े समाज का अपमान नहीं था? और योगी जी ने जो बयान दिया, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुनिए। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे पूरी टोली लगकर लगातार तमाम नेताओं को ट्रोल करती है, जिसमें सबसे बड़ा नारा ये बार बार देते हैं, बार बार बोलते हैं, मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम। क्या वहां पिछड़ों का अपमान नहीं हो रहा था? मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार होता है, मनीषा वाल्मीकि हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है, उसके परिजनों के परमिशन के बिना आनन फानन में रात्रि में उसकी चिता जला दी जाती है और आज तक उसके परिवार वाले इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये पिछड़े समाज के साथ न्याय है मुख्यमंत्री जी की सरकार में? और हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तमकुही से हमारे पूर्व विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, इनके इस वक्तव्य पे क्या कहते हैं उसको भी जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान, जिनके 19,000 शिक्षक भर्ती होने चाहिए, 6800 नौजवानों की नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ ने कहा देंगे चुनाव के पहले। 6800, 19,000 अभ्यर्थियों की नौकरी होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, मुख्यमंत्री ने समिति का गठन करके माना, सरकार को नियुक्ति पत्र देने की बारी आई, चुनाव आ गया, वोट ले लिए, उसके बाद आप कहां के, हम कहां के। 4 साल से पिछड़ा नौजवान आज धरने पर बैठा है। सदन में जब हम लोगों ने आवाज उठाई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब सड़कों पर बात की, मीडिया के सामने बात की, आपको वो 19,000 छात्र पिछड़ा नहीं दिखाई दे रहा है? अपमान कौन कर रहा है? अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पिछड़ा हित ऐसे खुद को दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा दोहन अगर किसी का करने का काम किया है तो वो ओबीसी एससी एसटी का करने का काम किया है। सवाल इसमें अडानी के भ्रष्टाचार का है। देश की गाढ़ी कमाई को, देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को, देश की तमाम संपत्ति को मोदी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार एक बड़े उद्योगपति को सौंपा जा रहा है और इस पर राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर इनके पास कोई और तर्क नहीं बचा, तो इन्होंने पिछड़ों के अपमान का आरोप लगा दिया। इस तरीके से इनकी मनोदशा को समझिए, बस यही मनोदशा है कि ये आपको धर्म के नाम का अफीम चटाते हैं, आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, जब वहां से थक जाते हैं तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड और एससी एसटी के नाम पर ये आपको लड़ाएंगे और लड़ाने के बाद आपका वोट पाएंगे और आपकी गाढ़ी कमाई को बैंकों के माध्यम से, एलआईसी के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से, रेल के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, ये सारा का सारा फायदा अपने उद्योगपति मित्र को पहुंचाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, हकीकत को समझिए और लोकतंत्र के इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़े होइए। जय